जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F414 इंजन डील से जुड़ी अपडेट्स के बारे में और एक और ऐसे पहलू के बारे में जो अब तेजस मार्क टू प्रोग्राम से जोड़कर देखा जाने लगा है, जहां पर प्रिकॉशनरी मेजर पहले से लिए जाने शुरू किए गए हैं। और क्या अब भारतीय वायुसेना के जो तेजस मार्क टू हैं, इनके लिए किसी अन्य अतिरिक्त इंजन की खोज जारी कर दी गई है? ऐसा क्यों कहना पड़ गया सरकार को कि हम किसी और इंजन की तरफ देख रहे हैं? इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। पहले जानते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जब से अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड डील हुई है, उसके बाद से बहुत सारे प्रोग्राम जो लंबे समय से पेंडिंग में थे, वो अब फाइनल होते नजर आ रहे हैं। और इसी क्रम में हम पहले बात करेंगे F414 इंजन डील के बारे में। F414 इंजन डील को लेकर हाल ही में हम सब ने आपको जो डिफेंस सेक्रेटरी का बयान है वो सुनाया, जहां पर उन्होंने कहा कि इस डील ने जो टेक्निकल निगोशिएशन है उनको पूरा कर लिया है। और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से रिपोर्ट सामने आ रही है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक, जो कि अमेरिकी कंपनी है, इनके बीच में F414 इंजन के निर्माण को लेकर जो डील है ये बहुत जल्दी फाइनल होने वाली है। संभावना ये जताई जा रही है कि मार्च के अंत तक संभावित है कि भारत और अमेरिका के बीच में F414 इंजन को लेकर जो डील है ये फाइनलाइज कर दी जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि दोनों देशों ने जो MOU है ये पहले से ही साइन कर रखा है। लेकिन भारत ने इस बार, आप तारीफ कर सकते हैं या यूं कह लें हमें तारीफ करनी चाहिए, अपनी बातों को पहले ही स्पष्ट कर दिया है। भारत ने कहा कि जो चीजें F404 के साथ हुई या जो हमने पूर्व की डील में किया वो अब नहीं होने वाला है। भारत ने अमेरिका को एकदम स्पष्ट शब्दों में पहले कह दिया है कि हमें पार्ट जोड़ने वाली फैक्ट्री नहीं चाहिए, हमें पूरी टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर आप अपने 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के दावे पर कायम रह सकते हैं, तभी हम आपके साथ डील फाइनलाइज करेंगे। और शायद ये वही शर्त थी जिसकी वजह से डील में डिले हुई, क्योंकि भारत को अमेरिका कन्विंस करता रहा, अपनी चालाकियां दिखाता रहा। लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कम से कम 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इंजन की ज़रूरी है। मतलब डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग सिस्टम सब भारत में सीखना और बनाना होगा। और अगर ये शर्त पूरी नहीं हुई तो डील आगे नहीं बढ़ेगी। भारत ने अमेरिका को स्पष्ट शब्दों में ये समझा दिया है। अब यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? अगर डील फेल हो गई तो क्या होगा? आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा। तो यहाँ पर स्पष्ट आंसर तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने को राज़ी नहीं होता तो तेजस मार्क टू फिलहाल उन्हीं 8 से 12 इंजन जो हमें पहले से मिल चुके हैं उनके साथ उड़ान भरता, और आगे आगे या तो कोई नई डील होती या फिर दूसरा इंजन देखा जाता। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तेजस मार्क टू के प्रोग्राम पर पड़ता, क्योंकि हमें कम से कम 5 से 6 साल की जो डिले है वो देखने को मिल जाती। खैर, अभी ईश्वर की कृपा से ये दिन नहीं आने वाले हैं। F414 इंजन इतना ही ज़रूरी क्यों है और हम क्यों इसी के पीछे हैं, उसका एक कारण है। देखिए, F414 के इर्द गिर्द ही तेजस मार्क टू को डिज़ाइन किया गया है। हमने शायद आपको कल की वीडियो में या आज की वीडियो में बताया था HAL चीफ का बयान, जहां पर उन्होंने कहा था कि भारत ने जो प्लेटफॉर्म तैयार किए हैं वो आमतौर पर इंजन के अराउंड ही किए हैं। और तेजस मार्क टू में F414 जरूरी इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये तेजस को रिक्वायर्ड ताकत देगा, ज़्यादा रेंज देगा, ज़्यादा वेपन कैरिंग कैपेसिटी देगा, यानी ज़्यादा हथियार उठाने की क्षमता मिलेगी, बेहतरीन एवियोनिक्स को सपोर्ट कर पाएगा और ज़्यादा कॉम्बैट पावर इस इंजन के माध्यम से हमें मिलने वाली है। और यही कारण है कि तेजस मार्क टू कैपेबिलिटी में मार्क 1 अल्फा से भी आगे होने वाला है और इसका एमका से भी सीधा कनेक्शन है। सरकार का प्लान काफ़ी बड़ा है। भविष्य में जब तक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए 120 किलोटन के इंजन नहीं बन के तैयार हो जाते, तब तक एमका में हमें यही इंजन देखने को मिलने वाला है। यानी पहले एमका मार्क 1 विदेशी इंजन की सहायता से उड़ेगा और 2035 के बाद जब देसी इंजन आएगा तो वो एमका में इंटीग्रेट किया जाएगा। डिफेंस सोर्सेज ने यह भी कहा कि जब भारत का खुद का इंजन बन के तैयार हो जाएगा तो निकट भविष्य में फिर जो तेजस मार्क टू है उसमें भी इंजन स्वैपिंग के माध्यम से वो पावरफुल जो इंजन है वो इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी तत्काल के तौर पर F414 बहुत ज़रूरी है, लेकिन देसी इंजन फ्यूचर ऑप्शन के तौर पर हमारे पास उपलब्ध रहेगा। तेजस मार्क टू को वैज्ञानिक एक टेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पर देख रहे हैं। जी हाँ, तेजस मार्क टू को देखने का दृष्टिकोण भी अपने आप में काफ़ी नया है। इसको भारतीय वायुसेना कह लें, HAL कह लें या DRDO कह लें, एक इंजन टेस्टिंग लैब के तौर पर देख रही हैं। मतलब इसी पर भारत अपनी इंजन टेक्नोलॉजी को सीखेगा, सुधार करेगा और आगे भविष्य के वॉरफेयर के लिए तैयार होगा।
इस डील होने से भारत को बहुत सारे फायदे भी मिलने वाले हैं। ये डील अगर मार्च तक फाइनलाइज हो जाती है तो पहली बात तो सबसे अच्छी खबर ये है कि इंजन्स भारत में बनेंगे, उनकी लागत कम होगी, भारत सप्लाई पर कंट्रोल करेगा, विदेशी दबाव कम होगा। यहाँ पर विदेशी दबाव से हमारा तात्पर्य स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई और दूसरी चीज़ों से है, और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक कदम होने वाला है। यानी यहाँ पर सरकार चाहती है कि पूरी टेक्नोलॉजी भी मिले, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक से बातचीत हो रही है। जनरल इलेक्ट्रिक से ये भी कहा गया कि आप काम को जल्दी से जल्दी शुरू करें और यहाँ पर तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को सपोर्ट करें। यहाँ पर भारत ने एक चीज़ अच्छी करी है कि जनरल इलेक्ट्रिक से अपनी सारी शर्तें पहले ही रख दी हैं, और इसी को कारण माना जा रहा है कि इस समय जो डिले है वो हमें देखने को मिली है। अब अगर हम दूसरे इंजन ऑप्शन के बारे में बात करें तो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एमका इंजन को ही दूसरे रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है। अभी हम M88 टीरेक्स के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि उसका प्रोडक्शन शुरू नहीं हो जाता। और आपके कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर भी हम आपको दे देते हैं। कमेंट सेक्शन में अक्सर हमारे कुछ व्यूवर्स ये पूछते हैं, इंजन कहाँ है, इंजन के बिना काम कहाँ से होगा। देखिए, इंजन मैंने इसी वीडियो में आपसे कहा कि 8 से 10 या उससे ज़्यादा इंजन हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो कि हमारी एक पुरानी डील का हिस्सा थे। और हमने तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप, एमका के प्रोटोटाइप और टेडबीएफ के प्रोटोटाइप को ध्यान में रखकर वो इंजन ऑलरेडी भारत में मंगवा लिए हैं। तो अगर आपके मन में ये संदेह है किसी प्रकार का कि हमारे तेजस मार्क 2 का डेवलपमेंट वर्क प्रभावित हो जाएगा या एमका प्रोटोटाइप रोल आउट प्रभावित हो जाएगा, तो ये आपकी कन्फ्यूज़न है। इनका इससे कोई संबंध नहीं है। जो समस्या आएगी इंजन को लेकर के वो प्रोडक्शन के टाइम में आएगी, और अगर ईश्वर ने चाहा तब तक भारत में प्रोडक्शन शुरू भी हो जाएगा और इंजन मिलने भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक ने कह दिया है। इनफैक्ट आपने वो रिपोर्ट देखी भी होगी, हमने उसको डिफेंस उसके वीडियो में कवर भी करी थी। एचएएल ने ऑलरेडी अपने जो इंजन इकोसिस्टम है उस पर काम करना शुरू कर दिया है। रही बात तेजस मार्क 1 से मिली सीख की, तो तेजस मार्क 1 के लिए तो ईश्वर से आप यही मनाइए कि अमेरिका कभी उसमें सहयोग करना बंद ना करे, क्योंकि वो प्रोग्राम पूरी तरीके से अमेरिका की ही जो अब देख रेख है उस पर ही जीवंत है। क्योंकि एचएएल चीफ ने तो हाथ खड़े कर लिए हैं कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है, हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। इसलिए ईश्वर से तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि जो भी F404 के साथ हमने डील फाइनलाइज करी है और जो जनरल इलेक्ट्रिक प्रॉमिस कर रहा है वो उस पर बने रहें। हालांकि तेजस मार्क 2 के लिए तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हमें 1 दशक तक काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि एम का इंजन आने में कितना भी जल्दी हम सैफरान के साथ इंजन बनाएं, हमें 1 दशक का इंतजार करना पड़ेगा। उससे पहले कोई भी चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये इंजन हमें देखने को मिल पाएगा। तो आप यहाँ पर क्या सोचते हैं, आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि यहाँ पर भारत ने 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी जो एक क्लियर स्टैंड रखा, ये सही था या फिर इसमें और सुधार किए जा सकते हैं। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।